महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व पंचविंशोऽध्याय। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए। सौतिरुवाच ततः कामगम पक्षी महावीर्यो महाबल मातुरंतिकमागच्छत् परम पारम महोदधे। जहाँ उनकी माता विनता पण हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थीं। यत्र सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अतीव दुख संतप्ता दासी भावमुपागता। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही। ततः कदाचित् विनताम प्रणताम पुत्र सन्निधौ काले चाहूय वचनम कद्रुरिदमभाषत। कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है। तू वहाँ मुझे ले चल। नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनं समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते नय। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। तथा सुपर्ण माता तामवहत सर्पमातरम पन्नगान गरुड़श्चापि मातुर्वचन चोदिता। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। ससूर्यमभितो याति वैनतेयो विहंगम सूर्यरश्मि प्रतप्ताश्च मूर्छिता पन्नगा भवन। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु ने इस प्रकार इंद्र की स्तुति की। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है। बलसूदन तुम्हें नमस्कार है। तदवस्थान सुतान दृष्ट्वा कद्रुः शक्रमथास्तुवत्। नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन। सहस्र नेत्रों वाले नमुचि नाशन शचीपते तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से स्नान कराकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। नमुचिक न नमस्तेस्तु सहस्राक्षा शचीपते सर्पाणां सूर्यतप्तानां वारिणां त्वं प्लवो भव। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। त्वमेव परमं त्राणमस्माकमरोत्तम ईशो ह्यसि पयः स्रष्टुं तुमनल्पं पुरंदर। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही आकाश में विद्युत बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही मेघों को छिन्न भिन्न करने वाले हो और विद्वान तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्तमग्निर्विद्युतोऽम्बरे त्वमभ्रगणविक्षेप्ता त्वामेवाहुर्महाघनम्। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है,
वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलयकालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। त्वं वज्रमतुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहका स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजिता। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो और तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। त्वं ज्योति सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसु त्वं महद्भूतमाश्चर्यं त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्रलोचन इंद्र, द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और तुम ही परम पूजित सोम हो। त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं परायणम्। त्वं सर्वममृतं देव त्वं सोमः परमार्चितः। तुम मुहूर्त हो, तुम तिथि हो, तुम ही लय तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं हैं। कला, काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही रूप हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। त्वं मुहूर्तस्तिथिस्त्वं च त्वं लयस्त्वं पुनः क्षणः। शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च कला काष्ठा त्रुटिस्तथा। संवत्सरर्तवो मासा रजन्यश्च दिनानि च। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमि और तिमिंगिलों से भरपूर, बहुत मकरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुंधरा सभास्करं वितिमिरंबरं तथा महोदधि सतिमितिमिंगलस्तथा महोर्मिमान् बहुमकरो झषाकुलः। तुम महान यशस्वी हो। ऐसा समझकर मनीषी सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम यजमान की अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मोदित मन से सोमरस पीते हो और वषट्कार पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। महायशास्त्वमिति सदाभिपूज्यसे मनीषिर्भिर्मुदित मना महर्षिभिः। अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वषट्कृतान्यपि च हवींषि भूतये। इस जगत में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी महिमा का गान किया गया है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई। त्वं विप्रैः सततमिहेज्यसे फलार्थं वेदांगेष्वतुलबलौघा गीयसे च। त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदांगान्यभिगमयन्ति सर्वयत्नैः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते
आदिपर्वणि आस्तिकपर्वणि सपर्णे पञ्चविंशोऽध्यायः।